हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाले बैक्टीरियाज कैसे वो नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू ऑल कि मैं एक अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। यू कैन यूज माय कोड MGNEET फॉर 10% डिस्काउंट एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप दैट इज बायोलॉजी विद मानसी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे हमारे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाले बैक्टीरिया है वो कैसे नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करते हैं। तो उससे पहले मैं समझना पड़ेगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन एसोसिएशन विद अदर्स, किसी की एसोसिएशन में रह के, किसी की एसोसिएशन में रह के जब वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका मतलब है कि वो फ्री लिविंग स्टेट में, जब वो अकेले होंगे फ्री लिविंग स्टेट में, वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते। कांट फिक्स नाइट्रोजन। वो सिर्फ नाइट्रोजन को जब किसी के साथ होंगे, किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होंगे, तभी फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, पहले टाइप के आते हैं हमारे पास राइजोबियम। फर्स्ट टाइप इज राइजोबियम, जो कि रहता है इन एसोसिएशन विद लेगुमिनस प्लांट्स। जो हमारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएशन में रहता है राइजोबियम। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं लेगुमिनस प्लांट, जैसे कि पीज, बीन्स, पल्सेस, एक्सेट्रा। इन सब के साथ एसोसिएशन में रहता है हमारा राइजोबियम और वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। सेकंड विद बी फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, बट वो नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ रहते हैं। नॉन लेगुमिनस प्लांट्स के साथ रहता है, जैसे कि एलनस। एलनस इज अ नॉन लेगुमिनस प्लांट, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है फ्रैंकिया। थर्ड विल बी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी दो टाइप के एसोसिएशन कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की बात करूँ तो साइनोबैक्टीरिया भी एज अ एंटो फिक्सर काम कर सकता है। तो इसका फर्स्ट टाइप हो गया हमारे पास नोस्टेक एंड सेकंड विल बी एनाबीना। एनाबीना। तो जो हमारा नोस्टेक होता है वो रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में विद ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एक प्लांट की कैटेगरी है, उसके साथ एसोसिएशन में रहता है हमारा नोस्टेक। और एनाबीना रहता है हमारा विद साइकस एंड एजोला। अगर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है विद साइकस तो वो होगा रूट्स में। रूट्स में देखने को मिलेगा हमें एनाबीना विद साइकस। और अगर वो एजोला के साथ है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में तो वो हमें देखने को मिलेगा लीव्स। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक राइजोबियम करवा सकता है, फ्रैंकिया रह सकता है, और साइनोबैक्टीरिया भी रह सकता है। साइनोबैक्टीरिया नोस्टेक के साथ रह सकता है, एनाबीना के साथ रह सकता है। अगर वो ब्रायोफाइट्स के साथ है नोस्टेक, और अगर वो साइकस या एजोला के साथ है तो एनाबीना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइजोबियम के बारे में। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट राइजोबियम। तो पहले पढ़ते कि राइजोबियम होता क्या है। तो राइजोबियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसकी अगर मैं शेप की बात करूं, शेप इज रोड शेप। ये रोड शेप का होता है और ये दो टाइप का होता है। ये फैकल्टेटिव एरोब होता है, इट इज फैकल्टेटिव एरोब। मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन मिलेगी तो ये काम करेगा, बट अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी ये काम करेगा। तो ये एरोब भी हो सकता है और ये एनारोब भी हो सकता है। अगर इसे ऑक्सीजन चाहिए तो वो होगा सोयल में, और इसको ऑक्सीजन लेस होना है जब उसको नोड्यूल बनाना है। जब इसको नोड्यूल की फॉर्मेशन करनी है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और जब ये सोइल में है, फ्री लिविंग स्टेट में है, तब इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एरोब भी हो सकता है, एनारोब भी हो सकता है। मतलब ये एरोबिक कंडीशन में भी काम कर सकता है, एनारोबिक में भी कर सकता है। अगर ये सोइल में है तब इसको ऑक्सीजन चाहिए, बट अगर ये नोड्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब N2 को फिक्स कर रहा है नोड्यूल बना के, तब इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब हमारा नोड्यूल बनता है। तो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप विल बी अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, लेगुमिनस प्लांट
एंड राइजोबियम के बीच में, इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। तो जो हमारा लेगुमिनस प्लांट है वो क्या करता है, कुछ कंपोनेंट्स को रिलीज करता है, जैसे कि फ्लेवेनोइड्स। जो हमारा लेगुमिनस प्लांट्स है वो फ्लेवेनोइड्स रिलीज करता है। उससे क्या होता है, जो हमारा राइजोबियम है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और क्या करता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है। इट विल शो कीमोटैक्टिक मूवमेंट, और कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करके वो जो हमारा राइजोबियम है वो कहाँ चला जाएगा, लेगुमिनस प्लांट के पास चला जाएगा। दिस स्टेप इज अट्रैक्शन। ये हमारा स्टेप कौन सा हो गया, अट्रैक्शन स्टेप हो गया। इसके बाद आएगा सेकंड स्टेप, दिस वुड बी रिलीज। इसके बाद क्या आएगा, सेकंड स्टेप आएगा जिसमें क्या होगा, कुछ रिलीज होगा हार्मोन्स का, रिलीज ऑफ हार्मोन्स। देखो हार्मोन्स रिलीज करने से पहले एक और स्टेप आता है जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। इन्फेक्शन थ्रेड बनता है और इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू जो हमारा राइजोबियम है वो नोड्यूल में, मतलब सोइल में, रूट में चला जाता है। नेक्स्ट विल बी रिलीज ऑफ हार्मोन्स। तो जो हमारा रूट है, रूट विल रिलीज, रूट क्या रिलीज करेगा, ऑक्सिन। और जो हमारा राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो हमारा, वो क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज साइटोकाइनिन। इट विल रिलीज साइटोकाइनिन। ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलके क्या करवाएंगे, they will de-differentiate पेरिसाइकिल एंड कोटेक्स सेल्स। जो हमारे रूट में पेरिसाइकिल एंड कोटेक्स वाले सेल्स हैं उनको डी डिफरेंशिएट करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप विल बी, दोबारा से जो हमारे पेरिसाइकिल एंड कोटेक्स वाले सेल्स हैं वो दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार वो डी डिफरेंशिएट हो गए थे बिकॉज ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, उसके बाद क्या करेंगे, वो दोबारा से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, डिवाइडिंग फेज आ जाएगा इनका। नेक्स्ट स्टेप विल बी, फोर्थ स्टेप विल बी, अब जो हमारा राइजोबियम है वो क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया अब कोटेक्स और पेरिसाइकिल में जा चुका है, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरोइड्स बनाएगा। राइजोबियम विल फॉर्म बैक्टीरोइड्स। बैक्टीरोइड्स क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो ये मेरे पास एक नोड्यूल है, दिस इज अ नोड्यूल, तो इसमें क्या करेगा, जो हमारा राइजोबियम है वो ऐसे ग्रुप बना लेगा। राइजोबियम एक ग्रुप बना लेगा सेल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरोइड्स। ये बैक्टीरोइड्स क्या है, ये नॉन डिवाइडिंग है, ये डिवाइड नहीं करते, दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। बेसिकली ये राइजोबियम ही है। जब राइजोबियम एक ग्रुप बना लेता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स का, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरोइड्स बोलते हैं। तो ये काम करता है हमारा राइजोबियम। दिस वाज फोर्थ स्टेप। अब राइजोबियम क्या कर रहा है, राइजोबियम को बेनिफिट्स हो रहे हैं, गेट बेनिफिट्स। उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जो हमारी रूट में जाइलम था और फ्लोएम था, कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे उसको, जाइलम एंड फ्लोएम जो हमारे रूट में प्रेजेंट था उससे उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे बेनिफिट्स, ही विल गेट, राइजोबियम विल गेट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स लेगा उससे, वाटर लेगा राइजोबियम और सरवाइव करेगा। वो क्या करेगा, जाइलम एंड फ्लोएम से न्यूट्रिएंट्स लेगा, वाटर लेगा और अपना सर्वाइवल करेगा राइजोबियम। तो राइजोबियम को ऐसे बेनिफिट होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं, दिस इज द ओवरऑल स्टेप। दिस इमेज इज फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें देख सकते हैं हम, सबसे पहले सोइल पार्टिकल्स थे और रूट पे रूट हेयर्स थे। यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया हमारा, कौन सा, राइजोबियम। राइजोबियम आ चुका है और अट्रैक्ट हो चुका है। कैसे अट्रैक्ट हुआ, जो हमारे रूट है, रूट ने क्या रिलीज करा, फ्लेविनोइड्स रिलीज किए, और जो हमारा राइजोबियम है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करके राइजो रूट हेयर के पास चला गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हुक फॉर्मेशन होगी, मेनली कर्लिंग होगी, दिस इज कर्लिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं रूट हेयर की कर्लिंग हो चुकी है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। ये बेसिकली कर्लिंग क्यों होती है, बिकॉज जो हमारा राइजोबियम है वो क्या रिलीज करता है, नोड फैक्टर रिलीज करता है। राइजोबियम हमारा नोड फैक्टर रिलीज करता है, जो कि बेसिकली क्या करवाता है, रूट हेयर की कर्लिंग करवाता है। उसके बाद हमारा इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। इन्फेक्शन थ्रेड, इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है, और फाइनली हमारे पास एक मैच्योर नोड्यूल बन जाता है। इस नोड्यूल के अंदर हमारे पास बैक्टीरोइड्स है। बैक्टीरोइड्स अगेन क्या है, नॉन डिवाइडिंग राइजोबियम। इट इज अ नॉन डिवाइडिंग राइजोबियम। और ये क्या करते हैं बैक्टीरोइड्स,
जो हमारा नोड्यूल है, नोड्यूल के अंदर बैक्टीरियोइड्स हैं, तो वो जाइलम एंड फ्लोएम से वाटर मिनरल सब कुछ लेते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ तो कौन सी रिएक्शन चलती है इसमें ओवरऑल, जो हमारा हमें N2 को फिक्स करवाना है, तो N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन लेके प्लस 8 H प्लस लेके प्लस 16 ATP लेके विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज यहाँ पे कौन है, राइजोबियम ही है। जो हमारा राइजोबियम है उसके पास नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी होती है, तो वो क्या करता है, एक N2 मॉलिक्यूल से 8 इलेक्ट्रॉन 8 H पॉजिटिव एंड 16 ATP लेके नाइट्रोजिनेज क्या करता है राइजोबियम, उसको कन्वर्ट कर देता है 2 अमोनिया में। दिस इज अमोनिया, 2 अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, प्लस क्या रिलीज करता है, 16 ATP रिलीज करता है, प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करता है, प्लस H2 रिलीज करता है। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक नाइट्रोजन ने 2 NH3 रिलीज की, जिसमें हमें अप्रोक्स 16 ATP की जरूरत पड़ी। बट अगर मुझे सिर्फ एक ATP, एक अमोनिया बनाना है, अगर मुझे सिर्फ एक अमोनिया बनाना है तो मुझे ATP कितनी लगेगी, 8 ATP लगेगी, बिकॉज 2 अमोनिया के लिए मुझे 16 ATP लगी। बट अगर मुझे सिर्फ एक अमोनिया बनाना है तो मुझे कितने ATPs लगेंगे, बेसिकली 8 ATPs लगेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे स्टेप ऑफ कन्वर्जन है। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम था, यहाँ पे हमारा N2 आ गया। नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज ओनली राइजोबियम, राइजोबियम के पास है ये नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी। हमारा N2 आ चुका है, यहाँ पे N2 बाइंड कर चुका है ऑन द बाइंडिंग सबस्ट्रेट, बाइंडिंग जो सबस्ट्रेट है उस पर बाइंड कर चुका है। फिर हमने 2 H प्लस दिए, 2 H प्लस बाइंड करके 2 N2 के साथ, ये NN था, यहाँ पे H प्लस बाइंड करके 2। उसके बाद दोबारा से 2 H प्लस आए, दोबारा से अब ये N थे, एक HH और बाइंड कर जाएगा, दिस विल बी N2H4, इट वॉज N2H2। दोबारा से हमने क्या करें, 2 H प्लस दिए और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे, N2H6। मतलब इसका क्या मतलब हो गया, 2NH3 हो गया ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2NH3 बन गए एक N2 से, और इसमें अप्रोक्स कितनी ATP लगी, 16 ATP इसमें कंज्यूम हुई फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 N2 into 2 NH3, 2 अमोनिया बनाने के लिए। यस, इसमें एक पॉइंट और रह गया कि हमारा जो नाइट्रोजिनेज है ना, जो हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट में काम करता है, क्योंकि ये क्या है, एनारोबिक है ना। इट इज एनारोबिक, जब ये N2 फिक्स करता है तो ये एनारोबिक हो जाता है। फ्री लिविंग में एरोबिक होता है, बट एनारोबिक होता है जब इसको फिक्स करना होता है N2। तो नाइट्रोजिनेस ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट कैसे लेता है, तो नोड्यूल के अंदर क्या होता है, हमारे पास लैग हीमोग्लोबिन होता है। लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, इट इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, इट इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ये बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट बना के रखता है लैग हीमोग्लोबिन, ताकि नाइट्रोजिनेस प्रॉपर काम कर पाए, बिकॉज नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसके अंदर लैग हीमोग्लोबिन होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट बना के रखता है। तो अब हमारे पास जो अमोनिया बना है, हमने अभी देखा एक N2 से हमारे पास क्या बन गए, 2 अमोनिया बन गए। बट ये अमोनिया काफी टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, इट इज क्वाइट टॉक्सिक। इसको हमें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट विल बी, पहला हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्टिव एमिनेशन करवाना पड़ेगा। दिस इज रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया को कंबाइन कर देते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, हमारा जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट कर देता है सेकंड अमाइनो एसिड, ग्लूटामेट दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अमोनिया है, जो क्वाइट टॉक्सिक था प्लांट के लिए, उसको हमने दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया बाय द यूज ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। Second fate will be transamination. ट्रांसएमिनेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक हमारे पास अमाइनो डोनर होता है और एक अमाइनो एक्सेप्टर होता है। दिस इज अमाइनो एसिड, दिस इज अमाइनो एसिड। इसे क्या करा हमने, इसका जो अमोनियम ग्रुप है, NH3 ग्रुप है, उसको हमने इस पे ट्रांसफर कर दिया, इस पे ट्रांसफर कर दिया, जिससे क्या हो गया, हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड बन गया, अदर अमाइनो एसिड, जो कि टॉक्सिक नहीं है। अमोनिया को हम बेसिकली क्या कर दिया, हमने अमोनिया को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि टॉक्सिक नहीं होता प्लांट्स के लिए। थर्ड फेट विल बी, थर्ड विल बी फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड।
जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, दिस इज एन अमाइनो एसिड, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम NH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं, NH ग्रुप एडिशन कर देते हैं टू OH ग्रुप। यहाँ पे जो हमारे पास अमाइनो एसिड में OH ग्रुप है, दिस वन, इस OH पे हम क्या करेंगे, NH2 ग्रुप ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमने NH2 ऐड कर दिया OH की जगह, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह, एंड बाकी सब सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज एमाइड, दिस इज एमाइड, तो हमने एमाइड की फॉर्मेशन कर दी। अब जो हमारा प्लांट है, जो हमारा प्लांट है वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन इसी फॉर्म में करता है, एमाइड फॉर्म में, बिकॉज क्योंकि इसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन है, तो प्लांट अपना फायदा देखेगा, वो क्या करेगा, इसी एमाइड फॉर्म में मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन करेगा, बिकॉज इसके पास दो नाइट्रोजन है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।